और शान शौकत के पन्नों पर शौर्य गाथा का इतिहास रच, ज्ञान की बूंदों को अमृत की तरह समेट, गीत गज़लों की गंगा प्रवाहित कर अपनी कलम के तेवर से भारत के गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले इस रसभीनी शाम में आमंत्रित सभी कलमकारों का मैं डॉक्टर ममता मेहता सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और आगाज़ करते हैं हमारे आज के इस कवि सम्मेलन का। तो आज सबसे पहले जिस हास्य के सुतली बम को मैं बुलाने जा रही हूँ, उन्हें बचपन से ही कविताएं पढ़ने का शौक़ था। कविताएं पढ़ते फिर ये, लेकिन इनका कविताएं पढ़ना इनके पापा को पसंद नहीं था और इन्हें पसंद था। तो एक बार क्या हुआ कि कविताएं सुन के मनोज की पिताजी चिढ़े, कविताएं सुन के मनोज की पिताजी चिढ़े, बकवास है ये, इन्हें फाड़ दीजिए। कविताएं सुन के मनोज की पिताजी चिढ़े, बकवास है ये, इन्हें फाड़ क्यों नहीं देते, जब देखो तब मुझे करती है तंग, उलझन है ये मेरी, इसे बांट क्यों नहीं देते। और दिन रात सुबह शाम चलती है बिना काम, कि दिन रात सुबह शाम चलती है बिना काम, जुबां अपनी ये तुम काट क्यों नहीं देते। तो मनोज बोला, मेरी जुबां काटने के बदले पिताजी, कि मेरी जुबां काटने के बदले पिताजी, कान आप अपने ही काट क्यों नहीं लेते, कान आप अपने ही काट क्यों नहीं लेते। तो ऐसे कान काटने वाले नहीं, मेरा मतलब है कानों में हास्य रस घोंसने वाले, विभिन्न राष्ट्रीय मंचों को अपनी हास्य रस की धारा से सरोवर करने वाले, हंसी के हसगुल्ले लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में मनोज मद्रासी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मनोज मद्रासी। हेलो, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय चंदू भाई सोस्तिया जी ने जिस उम्मीद के साथ सारे कवियों को बुलाया है, उनका ये उपक्रम निश्चित ही सफल हो, ऐसी हम सारे कवि प्रार्थना करते हैं। आइए, समय की अपनी मजबूरी है, समय जिसका साथ देता है वो अच्छों को मात देता है। कहा है ममता दीदी ने कि हंसाने का प्रयास करना, हंसी इतनी आसान नहीं है। सम्मानीय इरफान भाई यहाँ बैठे, मेरा वाले जी यहाँ बैठे हैं। इरफान भाई किसी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा भी है कि गंभीरता के साथ बहुत जी न पाओगे, गंभीरता के साथ बहुत जी न पाओगे, बढ़ जाएंगी उम्र घर मुस्कुराओगे, माचिस तुम्हारे हाथ में है, अब तुम ही तय करो दिए जलाओगे या घर जलाओगे। हंसी अपने आसपास बिखरी पड़ी है, हम इसलिए नहीं हंस पाते क्योंकि समस्या उससे ज़्यादा बड़ी है। समस्याओं से बाहर आके हंसी को ढूंढे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ तो आनंद ले कि रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया, इस कदर कक्षा में देरी से आओगे भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला गुरुजी सुनो जन की करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। हम कहीं ना कहीं हंसी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं आनंद ले कि जेल में कवि सम्मेलन के दौरान कवियों ने कैदियों को 2 घंटे तक कविताएं सुनाई। इरफान भाई पंक्तियों को आनंद ले कि जेल में कवि सम्मेलन के दौरान कवियों ने कैदियों को 2 घंटे तक कविताएं सुनाई। जेलर का ध्यान गया, कई कैदियों की आंखें नम थी। जेलर ने पूछा क्या हुआ, तो कैदियों ने हाथ जोड़ते हुए कहा साहब अदालत ने सजा सुनाई, वो क्या कम थी। हम आपको कोई ऐसी कविता नहीं सुना जिससे आप परेशान हो। आनंद ले, हंसी की पंक्तियां पढ़ता हूं कि 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मैंने एक बैल से पूछा सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़े को नहीं दिए। तो बैल गुस्से से बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। कहीं ना कहीं हंसी को ढूंढे। आनंद की पंक्तियां पढ़ तो आनंद ले। मैं इस मंच का पहला कवि हूँ, मुझसे बड़े बड़े कवि यहाँ बैठे हैं। मैंने आदरणीय चंदू भाई से पूछा भी था, सारे कवि गोरे चिट्टे बुलाए, एक ब्लैक पीस को बुला लिया। तो भाव ने मुझसे कहा बोले मनोज भाई पहला कार्यक्रम है, हम भी चाहते हमारे कार्यक्रम को किसी की नज़र ना लगे इसलिए तुम्हें बुलाया है। मगर सच्चाई ये है, आप सभी यहाँ बुद्धिमान बैठे हैं, इतिहास के पन्ने पलट के देखना, जो लोग दिखने में काले हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। कोफी अन्नान, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, अब्दुल कलाम, मनोज मद्रासी।
पंक्तियों का आनंद ले कि यूं ही घूम रहा था अकेले में उज्जैन के कुंभ मेले में। एक साधु बाबा मेरे पास आए, मुझसे बोले, मद्रासी तू उदास उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा, बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना टंटा। बाबा बोले, बेटा यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता। तभी मैंने देखा गुस्से में तमतमाए एक नागा बाबा नजर आए। मैं नागा बाबा के पास गया, उनके चरण छुए। मैंने कहा, नागा बाबा आज आपसे पहली बार मिला, सचमुच मेरा भाग्य जाग गया। वह बोले, बेटा मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं तो नदी में नहाने के लिए उतरा था, कोई मेरे कपड़े लेके भाग गया। हंसी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ममता दीदी बड़ी अच्छी कविता भी लिखती है, ये बोलना पड़ रहा है, थोड़ा संचालन का उनके तरफ जिम्मेदारी दी गई है। आनंद की और सच्ची अच्छी पंक्तियाँ कहाँ से निकल के आती है। आदरणीय चंदू भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हंसना जरूरी नहीं है, पंक्तियों का भी और कवि सम्मेलन का जो ज्ञान होता है वो ऊंचे लेवल पर होता है। मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, मगर 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आनंद चंदू भैया सुनना कि कहीं ना कहीं हम हंसी को कहाँ से ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वो अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था। कहीं ना कहीं सम्मान्य हनुमान भैया बैठे, जरूरी नहीं होता कि हर चीज में हास्य निकल के आए, व्यंग की पंक्तियां भी बड़ा काम करती है इरफान भाई, कि वो अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं पहली बार शिरडी साईं बाबा के चरणों में गया था। मैंने बाबा के चरणों में 10 रुपए का नारियल और 10 रुपए का फूलों का हार चढ़ाया और अपना मांग पत्र बाबा के आगे बढ़ाया। मैंने कहा, शिरडी के साईं बाबा मेरी लॉटरी लगा दो, मुझे अच्छी सी नौकरी पे लगा दो, मेरे लिए प्यारा सा बंगला बना दो और एक सुंदर सी लुगाई। तो बाबा के मूर्ति में से आवाज आई, बोले, इतना ज्यादा मांगने वालों का मुझे बहुत गुस्सा आता है। मद्रासी तू 20 रुपए के रिचार्ज में पूरी कंपनी खरीदना चाहता है। भगवान से इतना ज्यादा बिन मांगे। ये एक बड़ा उपक्रम आदरणीय सिटी चैनल ने, संधु भाव ने चालू किए हैं। कहीं ना कहीं अच्छी बातों का मिलना और मिलाना बहुत जरूरी होता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान, अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा, मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप। वे बोले, कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ और मेरे जन्मदिन की खुशियाँ गम में बदल रही है कैसे। और मरीज से बोले, क्यों रे, ताजे फल खाकर तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे। तो मरीज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करनी के अच्छे होना चाहिए, फल करनी के हत्या। ये पहला प्रयास कई वर्षों बाद आदरणीय भाव ने डबल चालू पुनः शुरू किए। मैं बधाई देता हूँ पूरे चैनल को और आप सभी को। और आदरणीय चंदू भैया, आदमी जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। मैं आपको सीधे बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके घर गया, उसका बेटा सामने आया, बोले, अंकल नमस्ते, लो पानी पियो। मैंने कहा, बेटा तेरा नाम क्या है। बोले, अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई, चंदू भैया कितना अच्छा नाम है अंकुश। मैं पानी पी रहा था तो बच्ची सामने आई, बोले, अंकल नमस्ते। मैंने मित्र की तरफ देखा, मित्र बोला, ये मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने कहा, गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। हास्य व्यंग की बातें निकल कर आती है। मैंने कहा, गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। आदरणीय भाऊ, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, एक वकील है, हम तीनों साथ में बैठे थे। मेरे डॉक्टर दोस्त ने अनायास ही कह दिया, बोले, हम डॉक्टर है, सफेद कोट पहनते कितने अच्छे दिखते, तुम वकील हो काले कोट क्यों पहनते। मेरा वकील मित्र नाराज हो गया, वह बोला, हम काले कोट थोड़ी पहनते, हमारे कोट भी पहले सफेद थे, वो तो हमारे कारनामे देखकर। आनंद ले, हंसना जीवन में बहुत जरूरी है। कई तरह के बाबा हुए, बाबाओं की बात करेंगे, बड़े बड़े कवियाँ बैठे हैं, सभी बाबा बुरे नहीं है। आधे से बाबा ज़्यादा जो बाबा है वो जेल में है, मगर एक बाबा बेचारे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सभी से कहा, योग करो योग करो योग करो। हम सब लोग योग करने में लग गए, बाबा उद्योग करने में लग गए। विसंगतियाँ कविताएं समाज में से निकल कर आती है। आपके विचार अच्छे, सिटी चंदल के विचार अच्छे, भावों के विचार अच्छे, इसलिए उन्होंने कवि सम्मेलन को रखा। विचारों का मिलना जरूरी है, दिल मिलना जरूरी नहीं होता। मुंबई से कई ममता बनर्जी बोल दिया मैंने, ममता मेहता जी मुंबई से कई गीत निकल के आते हैं, दिल है के मानता नहीं, दिल है तो पागल है। मगर चंदू भैया, ये दुनिया दिल से नहीं चलती, विचारों से चलती है। आपके विचार अच्छे थे, आपने कवि सम्मेलन को रखा। विचारों का मिलना जरूरी है। मेरा एक दोस्त है जिसने कसम खाया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। एक दिन सुंदर से महिला के साथ दिखा, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं उसने ही कहा, ये तेरी भाभी है पगले।
मैंने कहा तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा। बोले हाँ, इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी। दोनों के विचार मिले, फिर हमने शादी की। विचारों का मिलना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कब हुई शादी? बोले 3 साल हो गए। मैंने कहा बाल बच्चे? बोले बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले विचार नहीं मिल रहे। विसंगतियों से हंसते निकल के आता है। एक दिन दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने कहा कोई खुशखबर दे रहे? बोले हाँ, हम तलाक ले रहे हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। आनंद ले सम्मानीय सलीम मेरा भाई यहाँ बैठे, मेरा वाले जी यहाँ बैठे हैं कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ। जरूर नहीं होता कि हर पंक्ति पे ताली बजे कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या? मित्र सहजता से बोला बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही है। विसंगतियों हाथ से निकल के आता है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी आनंद ले कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। इरफान भाई पंक्तियों को आनंद ले, आपका ये बार नेताओं से ज्यादा संपर्क रहा है आपका है, तो मैंने पंक्तियां लिखी है कि मित्र की आनंद ले पंक्तियों का कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। भाषण के बाद कुछ कार्यकर्ता मंत्री जी के पास आए, बोले सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। तो मंत्री जी हंसकर पीए से बोले देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूं, सच बात तो ये है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूं। समय कम है, आपको बड़े बड़े कवियों को भी सुनना है, इसलिए मैं कोरोना काल के दौरान सम्मानीय चंदू भैया हम हंसना ही भूल गए थे। वो हंसना तो भूल, हम बोलना भी भूल गए थे। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि अखबार में विज्ञापन छपा था। बड़े बड़े कवि यहाँ बैठे, सम्मानीय आदरणीय दादा बैठे, तब पढ़ने का साहस कर रहा हूँ कि अखबार में विज्ञापन छपा था कि आप तनावग्रस्त है, 100% गारंटी, तनाव से मुक्ति पाइए, हमारे शिविर में आइए। मैं शिविर में पहुंचा, काफी भीड़ थी। एक आदमी कुर्सी पे बैठकर कुछ लिख रहा था मगर तनाव में दिख रहा था। मैंने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से कहा उसे देखिए शिविर में आकर भी कितने तनाव में दिखता है। पड़ोस में बैठे व्यक्ति ने कहा धीरे बोलिए, वही आज के वक्ता है। इसीलिए मैं एक कविता जिसके लिए मुझे आदरणीय भाव ने भी कहा है वो पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान ने 2 ही रंग बनाए, गोरा हो या काला हो। ये किसने लिखा भी है, गोरों न की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। मगर जितनी दिल वालों की नहीं है उससे ज़्यादा गोरों की है और उससे भी ज़्यादा कालों की है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। आइए एक कविता जिसके लिए मुझे सभी ने कहा पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि अजंता की मूरत काली, अजंता की मूरत काली, गाती सुंदर फिर भी कोयल की सूरत काली। अजंता की मूरत काली, गाती सुंदर फिर भी कोयल की सूरत काली। यहाँ देवों में महाकाल पूजे जाते हैं और देवों में महाकाली। यहाँ देवों में महाकाल पूजे जाते हैं और देवों में महाकाली। सावन के मौसम में घटा काली, जहाँ से पावन गंगा निकली उस शिव जी की जटा काली। जहाँ से पावन गंगा निकली उस शिव जी की जटा काली। के पंक्तियों का आनंद ले बता कि माँ सावन के मौसम में घटा काली, जहाँ से पावन गंगा निकली उस शिवजी की जटा काली। गोरी राधा को भी शाम ही भाते हैं, गोरी राधा को भी शाम ही भाते हैं और पितृपक्ष में बगले नहीं कौवे पूजे जाते हैं। गोरी राधा को भी शाम ही भाते हैं, पितृपक्ष में बगले नहीं कौवे पूजे जाते हैं। कि माना कि धरती के कोख में सोने और चांदी के जखीरे होते हैं। माना कि धरती की कोख में सोने और चांदी के जखीरे होते हैं, मगर याद रखे सिर्फ कोयले के खदान में ही हीरे होते हैं, कोयले के खदान में हीरे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।